आपने कुछ कहा क्या संजीव भाई? हाँ, मैं कह रहा हूँ कहाँ तक हो गया था, कितने पेज तक हो गया था? ये सप्तम प्रवचन चल रहा था। हाँ जी, आज मेरे को लगता है 71 पेज तक हुआ था। सेव- हाँ 72 से शुरू है। अच्छा। हाँ, 72 तक हुआ था। 72 का आखिरी पैराग्राफ हो गया था। ये शब्द वेदों के ही हैं यहाँ से। नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से अथ परा से शुरू करना था। अथ परा वो जो श्लोक है ना। हाँ जी। तो सुस्ती का आप शुरू करें एक बार, और उसके बाद बताएं किसको कितना करना है। एक एक पैराग्राफ करके पढ़ते हैं ताकि सभी का नंबर भी आ जाए, और बीच बीच में जहाँ जरूरत होगी उसको फिर बात कर लेंगे आपस में। ठीक है जी। तो हम इस वाले अध्याय में, इस प्रवचन में हम बात कर रहे थे कि पराविद्या किसको कहते हैं। पराविद्या वही होती है जिससे परमेश्वर की प्राप्ति हो। मैं श्लोक के ऊपर वाली लाइन ही पढ़ रही हूँ। पराविद्या उसको कहते हैं जिससे परमेश्वर की प्राप्ति हो, अर्थात साक्षात्कार हो। तो इसमें परा और अपरा विद्या की ही बात कर रहे हैं। तो ये श्लोक कहता है, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। शब्द वेदों के ही हैं। उपनिषद के पढ़ने में जो ज्ञान है वह अपरा विद्या है। इससे साक्षात्कार नहीं होता। उसी में बताए हुए का साक्षात्कार जिससे होता है उसको पराविद्या कहते हैं। धर्म अपराविद्या है और साक्षात्कार को पराविद्या कहते हैं। शब्द ज्ञान को अपराविद्या और ब्रह्म साक्षात्कार को पराविद्या कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने क्लैरिटी से बता दिया। ये लग रहा था कि मतलब हम पहले पराविद्या जो भी ईश्वर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम मानते थे। धर्म को भी जैसे मैं समझती थी कि ये भी पराविद्या है क्योंकि ये भी ईश्वर के बारे में बताते हैं। पर धर्म के बारे में जितना भी ज्ञान होगा वो भी अपराविद्या में है क्योंकि धर्म का पालन व्यवहार में करते हैं। जबकि जो भी ईश्वर से रिलेटेड ब्रह्म के साक्षात्कार के बारे में है वही सिर्फ एक पराविद्या है। यह समझना इसमें बात ये हुई कि जो इसमें जो वाक्यार्थ है वो है अपरा विद्या। वाच्यार्थ जो वाक्य की बात करते हैं हम ना, वाक्य हैं या वाच्य हैं जो भी हैं, वो तो अपरा विद्या हो गया। और उस वाक्यार्थ या वाक्यार्थ से जो लक्ष्यार्थ जहां तक पहुंचते हैं, ब्रह्म को जो है वो साक्षात्कार हो जाता है, तब वो पराविद्या में कहलाती है। तो अपरा विद्या से ही विद्या तक, अपरा विद्या तक पहुंचा जा सकता है। अपरा विद्या होगी तब तो पराविद्या में जाएंगे ना जी। पहले उपनिषद को पढ़ेंगे तो जो ज्ञान होगा उस ज्ञान के बाद फिर साक्षात्कार होगा। लिखा तो है कि पढ़ने में ज्ञान नहीं होता, बट पढ़ना तो पड़ेगा। पहले अपरा विद्या आएगी, उसके बाद ही तो पराविद्या में प्रवेश करेंगे ना जी। तो बाकी सब जो है धर्म है, ये सब अपरा विद्या में आ गया। उपनिषद में पढ़ने में जो वाक्यार्थ है इनका, और उसका जब अनुभव हो गया, लक्ष्यार्थ जब अनुभव में आ गया, तब पराविद्या हो गया। पराविद्या तो परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, वो पराविद्या हो गया। ठीक है जी, आगे चलेंगे। यह समझना जरूरी है क्योंकि प्राय लोग यह समझते हैं कि शब्द का ज्ञान हो गया तो विषय जान लिया, लेकिन इसके द्वारा लोग ज्ञानी नहीं होते। जो शास्त्र को पढ़ता है समझता भी है, लेकिन किस लिए? भोगों की प्राप्ति के लिए। वह परा विद्या वाला नहीं है। शिल्पीवत भाव से लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं। जैसे एक कारीगर बड़ी सुंदर मूर्ति बनाता है जिससे उसको बेचने से अर्थ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से मकान बनाने वाला बढ़िया मकान बनाता है, लेकिन रहने के लिए नहीं, बल्कि उससे अर्थ प्राप्त करता है। इसी प्रकार लोग शास्त्र को पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन शिल्पी की तरह
जीवन में उसको लाने के लिए नहीं। ऐसे लोगों को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदादि शास्त्रों को बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारने के लिए नहीं। ऐसे लोगों के कर्म स्पंदनों में ज्ञान फलित हुआ नहीं दिखता। मोटी भाषा में समझने के लिए आपने कथा सुनी। वही कहा गया कि सबके अंदर रहने वाला एक आत्मा है। आपने कहा, हाँ जी महाराज जी। कथा सुनकर उतरे, उस पर विचार भी कर रहे हैं। वापस आने के लिए रिक्शा किया, उससे उतरे। रिक्शा वाले ने कहा, 6 आने हुआ। अब आप रोज आते हैं और रोज 6 आने देते भी हैं, लेकिन रोज रिक्शा वाला 10 आने मांगता था, इसलिए उसे 6 आने देते थे। आज रिक्शा वाले ने 6 आने कहा, फिर भी हम कहते हैं कि अरे तुम तो ज्यादा मांग रहे हो भाई, 4 आना ले लो। अब अगर कोई धीरे से पूछे, यदि ऐसा ही व्यवहार तुमसे किया जाए तो हम दूसरों के साथ वह व्यवहार कर रहे हैं जो अपने साथ नहीं करवाना चाहते। तो यहाँ तो महाराज जी ने बहुत अच्छा पूछा। एक बार मैंने इन्हीं महाराज जी से एक बार पूछा था कि धर्म धर्म को कैसे समझें। महाराज जी, हमने तो वेद शास्त्र पढ़े नहीं है, तो धर्म का क्या मतलब है? तो उन्होंने एक ही सेंटेंस में यही बात बताई थी कि तुम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम व्यवहार दूसरों से अपने लिए चाहते हो। तो यहाँ पर महाराज जी ने वही बात बता दी कि धर्म की बड़ी सुंदर सी परिभाषा है जो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो ये अच्छी सी बात बताई। बाकी संजीव भाई बताए, और लोग बोले इसमें 1-2 बातें और भी बताई गई हैं यहाँ पर। तो कोई और बोलेंगे कि कैसे शास्त्रों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि खाली शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं है कि हमने पढ़ लिया और उसके बाद उसको भूल गए, फिर उसको हमें जीवन में उतारना है शास्त्रों को, जो भी वो बताते हैं। तो ये जैसे ये बता रहे हैं कि मकान जो है, कारीगर जो बनाता है, सुंदर मूर्ति बनाता है, वो इसलिए कि उसको बेच के पैसे कमाएगा। पर ये नहीं है कि वो उसको खुद अपने लिए बना रहा है या पूजा करने के लिए बना रहा है या उससे कुछ शिक्षा लेके करेगा। तो यहाँ पर और भी कोई बोले इसके बारे में? डॉक्टर खुराना बोले हैं अगर कुछ इसके बारे में उनका कुछ अनुभव है कि कैसे शास्त्रों को अपने जीवन में, व्यवहार में उतार सकते हैं। तो फिर अभी भी हम अपरा विद्या में ही रहेंगे, पर शायद धीरे-धीरे हम परा विद्या में पहुँचे अगर हम अपने जीवन में कुछ उतार पाएँ तो। विमला आंटी, आप बोलें अगर कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? पता नहीं, मेरी बुद्धि में तो ताला लग रहा है। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, आप ये आगे से पढ़ें। यहाँ पर एक छोटी सी कथा आ रही है, इसी प्रकार से आगे से पढ़ें। हाँ जी। इसमें बात मेन यही आई है जी, बहन जी, की लक्ष्य क्या है? कोई भी कर्म करने के लिए, ये भी जो ज्ञान कर रहे हैं, बड़ा उपनिषदों का ज्ञान किया, या जो मूर्ति बना रहे हैं, जो भी उन्होंने उदाहरण दिए हैं, उसका लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य उसका ये अर्थ की प्राप्ति हो बताई जैसे, या खाली विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, जीवन में नहीं उतारा, तो तब तक, जब तक जीवन में नहीं उतारा तब तक वो पराविद्या नहीं बनेगी। और वही विद्या का लक्ष्य अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, और ये जो मूर्ति बनाने वाला ये होता है कि जी मैं मूर्ति नहीं बना रहा हूँ, इससे पैसा नहीं कमाना, बल्कि भाव से परमात्मा का स्वरूप है, उस तरह से अगर भाव करता तो हो सकता है उसको पराविद्या, परमात्मा के साक्षात्कार हो सकता है इस तरह का। तो बात यही आई है कि उसको जीवन में कैसे, किस रूप में उतार रहे हैं, जीवन में उसको लाने के लिए। अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर उसी के लिए कर्म कर रहे हैं, तो पराविद्या हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर यही
शास्त्रों का ज्ञान भी अगर कर रहे हैं सिर्फ ये कि पंडित बन जाएंगे, हम लोगों को पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी और ये इस तरह की भावना रहेगी, तो फिर अपरा विद्या में रह जाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। मेन तो ये बात इसमें बताई गई है कि वो जीवन में जो भी सुना है, धर्म पूर्वक अर्थ को कमा करके, कामना का त्याग करके अगर मोक्ष की प्राप्ति करी तो पुरुषार्थ हो गया, और नहीं तो वो कर्म में ही रहा फिर वो। और कुछ इसके अंदर कुछ कहना हो तो ठीक है, नहीं तो आगे से पढ़ेंगे जी आंटी जी। मैं पढ़ूं? हाँ जी, आप पढ़े आंटी। अच्छा, ठीक। इसी प्रकार किसी वैश्य के यहाँ पंडित जी आए। तुमने कहा पंडित जी भोजन कर लो। पंडित जी कहते हैं, नहीं, मैं आपके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करूंगा। तुम कहते हो इसमें क्या है? पंडित जी, हम तो शुद्ध ढंग से भोजन बनाकर दे रहे हैं, पूरी तरह से सफाई रखते हैं, हमारे में क्या कमी है? अंत में पंडित जी कह देते हैं, नहीं, रहने दो, हमें आज भूख नहीं है। अब विचार करो, तुम यह नहीं चाहते कि ब्राह्मण तुम्हें यह कहे कि मैं तुम्हारे हाथ का बना नहीं खाता। अब यदि कोई चमार तुमसे कह दे, मेरे यहाँ खाना खा लो, हमने बड़ी सफाई से बनाया है, तो तुम नहीं खाते। यदि तुम नहीं चाहते कि ब्राह्मण तुम्हें कहे कि मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, तो यदि चमार ने कहा है तो कौन सा गलत कह दिया? एक आत्मा है, इस बात को जो जानने वाले हैं, उन्हें यदि कोई कहे मुझे मत छुओ, तो यह कहना बुरा लगता है, तो दूसरों को वे ऐसा कहेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा, पर इसका उन्हें ख्याल नहीं। इस प्रकार सारे व्यवहार में दिन में कितनी बार कर्म स्पंद होता है। एक आत्मा का इसी प्रकार देवरानी और जेठानी भी अपने बच्चों में यही सोचती है कि मैं अपने की चिंता करूं, वह अपने की करे। कथा सुनी, यह सुना कि आत्मा एक है, मन में भी जचा कि आत्मा एक है, लेकिन कर्म स्पंदों में नहीं है। देवरानी सोचती है मैं अपने की चिंता करूं, जेठानी अपने की करेगी। इसी प्रकार से सब बातें हैं। हम पाठ करते हैं गीता का। भगवान ने क्रोध को महान वैरी बताया है, लेकिन हमें छोटी से छोटी बात पर क्रोध आता है, तो कर्म स्पंद हुआ। इसलिए कहा कि कर्म स्पंदों में जिसका ज्ञान फलीभूत नहीं होता, व्यसन आदि भोग्य पदार्थों की उपलब्धि से संतुष्ट हो जाए, वह ज्ञान बंधु कहाँ जाता है? ज्ञान बंधु अपरा विद्या को प्राप्त कर सकता है, परंतु परा विद्या को नहीं। आचार्य शंकर कहते हैं, मनुष्य बढ़िया से बढ़िया बीड़ा बजाना, गान करना भी जानता है, तो उसको देखकर राजा उपहार दे देगा, परंतु वह अपना राज्य तो नहीं दे देगा। इस प्रकार जो परमात्मा को जीवन में नहीं लाता, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जी, इसमें दो शब्द आए जी, कर्म स्पंदन और एक और शब्द ज्ञान बंधु।
इसमें एक तो विशेष बात यही है कि जिसने, इसमें पढ़ने में पहले आता है एक आत्मा है, ऐसा ही एक तो कहानी की तरह नहीं कि जी कोई कहानी बता रहा है कि जी एक आत्मा है, उस बात को जानने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि जो जानने वाले, जिसने जान लिया कि एक आत्मा है, वो फिर दूसरे में भेद क्यों करता है कि भाई उसने इसको छू लिया तो ये चीज अपवित्र हो गई, या इसने ऐसे इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। जब आत्मा एक है, उसमें भी एक आत्मा है, मेरे में भी एक ही आत्मा, वही आत्मा है, तो ये भेदभाव क्यों? तो ये बात जो जानते हैं कि जब आत्मा एक ही है, वो दूसरों से दूसरा कैसे व्यवहार कर सकता है, बुरा व्यवहार कैसे करेगा उसका। इसमें एक तो ये बात बताई। दूसरा ये कर्म स्पंदों में जो बात बताई, कर्म स्पंदों में नहीं है कि जो ज्ञान हुआ है उसको अपने कर्म में अगर हमने नहीं लाया, उसको अपने कार्य क्रियान्वित नहीं किया, तो वो कर्म स्पंदों में नहीं बना। जो ज्ञान जो है वो कर्म स्पंद में बनना चाहिए, मतलब वो कर्म में परिवर्तित होना चाहिए। जैसा हमने सुना, जैसा हमें ज्ञान हुआ, वैसा हमारे कर्म में, वैसे हमारे क्रिया में आना चाहिए। मगर ये कहेंगे जब सब में आत्मा एक है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जब ये अलग अलग रिश्ते हैं सबके साथ, पति का है, पत्नी का है, भाई का है, सबका है, कहेगी जी सब में आत्मा एक ही है। तो गीता में बताया गया समदर्शी तो हो सकते हैं, समवर्ती नहीं हो सकते। हमने जो व्यवहार है वो तो उनके, हमारे उसके अनुकूल करना पड़ेगा, जैसा हमारा उनके साथ यहाँ पर हमने अपना संबंध मान रखा है। या तो ज्ञान हो गया हो कि भैया मेरी आत्मा उनकी आत्मा एक ही है, ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है, तब तो व्यवहार भी छूट जाएगा। हो सकता है वो स्थिति आ जाए ज्ञानियों की, भी व्यवहार भी खत्म हो जाएगा। मगर जब तक वो ब्रह्म की स्थिति नहीं आए तो व्यवहार में फर्क हो सकता है, बट समदर्शी में तो मनाही नहीं है करने की कि भी उसके अंदर भी परमात्मा रूप को देख करके कि ये वही परमात्मा इसमें विराजमान है। तो समदर्शी तो हो सकता है, समवर्ती शायद ना भी हो, उसमें समवर्ती नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। तो बात मैं यहीं तक समझ में आया इसके अंदर कि जो भी सुनने के बाद सत्संग में सुना, उपनिषदों में स्वाध्याय किया, वो सुनने के बाद उसको अपने को कर्म के अंदर परिवर्तित करें, तब तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, नहीं तो सिर्फ वो अपरा विद्या होकर के रह जाएगा। और उसका पुरस्कार तो यही मिलेगा कि पद प्रतिष्ठा वाही वाही मिल जाएंगी कि जी बड़े पंडित हैं, बड़ा ज्ञान है इनको। मगर मोक्ष की, परमात्मा की प्राप्ति तो तभी होगी जब वो उसके अपने जीवन में उतार लेंगे और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तब उसको पराविद्या की प्राप्ति कह सकेंगे। आप बताएं डॉक्टर साहब, बताएं, कोरोना से प्रकाश डालें, आप सबसे तजुर्बेकार है इसके अंदर, अपने शब्दों में बताएं। जी ठीक है, आप इतना ज्ञान बिल्कुल कहाँ है, मैं तो सुन रहा हूँ, ठीक बोल रहे हैं आप बिल्कुल। और आप अनुमोदन तो कर देते हैं, अच्छी बात है करके, मगर अपने भी विचार बता सकते हैं कि अपने जीवन में हमारे भी क्या आता है, क्योंकि सुन तो काफी समय से रहे हैं। कई लोग कहते हैं हम तो 40 साल से सत्संग में बैठे हैं जी, कोई परिवर्तन नहीं आया, क्यों नहीं आया? इतने इतने सालों से सुनने के बाद परिवर्तन इसीलिए नहीं है कि हमने अपने जीवन में परिवर्तन, लक्ष्य नहीं था या तो परिवर्तन लाने का, कि भाई खाली जो है मन की व्यथा थी या सुनने के लिए जाते थे, या लोग बाग आसपास वाले कहेंगे अरे बड़े धर्मात्मा हैं, व्यसन आदि या तो अपने दम के लिए जाते थे कि देखो हम हैं कुछ, दिखा कुछ रहे हैं करके कि धार्मिक हैं। हो जाए। और अगर लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का था तो जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। तो अपने आप को परिवर्तन करना तो पड़ेगा, अपनी तरफ से प्रयास करके, प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके ही परिवर्तन कराया जाएगा। तो ये जी लक्ष्य नहीं बनाया था, परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनाया था, यही कमी रह गई थी। और ये लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, और व्यास जी की संगत से ये सीखा है। लक्ष्य बनाते ही काफी फर्क पड़ जाता है। एक छोटी सी बात है कि जब लक्ष्य बन जाता है तो फिर कोई भी बात जब दिमाग में आई या मन में आई तो उस समय आदमी अपने आप को कह सकता है क्या इससे परमात्मा ज्ञान हो जाएगा, क्या इससे मैं जो चाहता हूं वो हो जाएगा, अपना स्वयं का अनुभव करना। तो फिर वो ये बेकार के ख्याल जो आते हैं वो भी
हट जाते हैं इस तरीके से। ये आपने भी कहा और बार बार व्यास जी भी मुझे याद कराते रहते थे कि एक ही एम होना चाहिए, एक ही जिंदगी का मकसद होना चाहिए, प्रभु प्राप्ति, और उसके लिए ही कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन ये बात भी दिमाग में आकर फिर चली जाती है कभी कभी, आप जैसे या व्यास जी जैसे महापुरुष ये बात करते हैं तो फिर ध्यान में वही बात आ जाती है। तो उसको ध्यान रखते हुए ही ये काम हो सकता है, और नहीं तो मन फिर भाग के जाता है। खुराना अंकल, जैसे आपने बहुत ईमानदारी से ये जो बोला ना, अपने बारे में बताया, ये बहुत प्रशंसनीय है। और जो संजीव भाई भी कह रहे थे, वो आपके बारे में नहीं कह रहे थे, वो हम सबके बारे में ही कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपने लक्ष्य नहीं बनाया, हमने भी कोई लक्ष्य नहीं अभी तक बना। संसार में ही सब लोग घूम रहे हैं। जिस दिन लक्ष्य बन जाएगा, उस दिन तो फिर सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो चलो कोशिश करते हैं सब मिलके कि जैसे भी होगा। हाँ जी, संजीव भाई आप कुछ कह रहे थे। लक्ष्य तो जी शुरू में सबने अपना कोई लक्ष्य तो बनाते हैं जी। इन्होंने भी बनाया कि जी मैंने डॉक्टर होना है, तो उसके लिए फिर पढ़ाई करनी जरूरी है। आजकल जैसे बच्चे कहें जी डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके लिए भरसक प्रयास करते हैं, कोचिंग लेने का है, समय लगाने का, पूरे जो है ना इतने घंटे पढ़ाई करने का। तो ये लक्ष्य तो सबके जीवन में रहता है, मतलब उसकी प्राप्ति, लक्ष्यार्थ क्या है कि भी जीवन में अर्थ की प्राप्ति करनी है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करनी है। बट परम लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये इनको भी अपना कर्तव्य समझ के कि भाई ये संसार में आए हैं, ये तो पाठ करना है, बट परम लक्ष्य जो है हमारा वो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ ध्यान रखे, और वो तभी लक्ष्य बनता है। कहीं ना कहीं महात्माओं से सुनते हैं जब वो कहते हैं कि भाई संसार में तो दुखालय है, यहाँ पर ये अर्थ की प्राप्ति भी कर लोगे, कुछ भी प्राप्त कर लोगे तो ये सब क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है, अपना देह भी आपकी कभी भी छूट सकती है। तो अगर आपने ये जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो परम लक्ष्य की प्राप्ति जरूरी है, तब उधर ध्यान जाता है। नहीं तो उससे पहले काफी समय तक तो कई जीवन में कई वर्ष तो ऐसे निकल गए, ध्यान ही नहीं जाता है कि जी हमें क्या करना है, उसके हमारे लिए जरूरत नहीं है। जब आगे जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, जब विषय भोग नहीं रहेंगे, इंद्रिय नहीं रहेगी। अभी तो इनमें आनंद आता है, अभी लक्ष्य इसलिए नहीं बनता हमारा, इसके लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं रह पाते हैं। बट भाग्यशाली है ये, अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो उसमें स्वाध्याय में, सत्संग में, भजन सुमरन में लगे हुए हैं करके, और परमात्मा जरूर जो है परा विद्या की प्राप्ति कराएंगे। अगला पैराग्राफ जो है लक्ष्य डॉक्टर साहब तो पढ़ेंगे तो है, ठीक रहेगा। हाँ जी बताइए। लक्ष्य तो रहता है, परमात्मा प्राप्ति का ही रहता है लक्ष्य तो। और सत्संग के बिना ये है कि बिन सत्संग विवेक ना होई, सत्संग के बिना कुछ भी नहीं है। अब सत्संग से इतना कुछ प्राप्ति हुई है, इतनी ज्यादा कि काफी ज्यादा मतलब फर्क हो गया, हर चीज में चेंज आया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ परा विद्या में है, आ चुके हैं अभी। बाकी मुझे पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था, अब मुझे काफी कुछ समझ में आने लग गया। समझ में तो सारा ही आता है लेकिन बोल नहीं पाती। तुम्हारी में इतना समय लगा दिया तो बहुत सारी चीजें इसमें भी आती हैं वहां की, तो वही चीजें याद आ जाती है। बाकी चेंज तो काफी आया है। आगे पढ़ू जी। हाँ जी, अगला ये एक बार देवताओं में एक प्रतियोगिता हुई, यहाँ से शुरू करेंगे एक और बार बड़े बड़े देवताओं आराम में, से, शांति से, बड़े आराम से, धीरे धीरे, ताकि अक्षर में भी कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आएगा जैसे आप पढ़ते जाएंगे, और हम भी समझ पाएंगे। बिल्कुल शांति से धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक बार देवताओं में एक प्रतियोगिता हुई। उन्होंने कहा हम एक यज्ञ करेंगे जिसमें सभी को कार्य करना पड़ेगा। यज्ञ समाप्त होने पर जो नहीं थकेगा वही श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार वे यज्ञ समाप्त हुआ और अंत में भगवान विष्णु ही नहीं थके। अग्नि ने शार्ग
शार्ग नामक धनुष दिया और कहा कि इसका प्रयोग जिस पर करोगे निश्चित रूप से ये उसे मार देगा। विष्णु थके हुए थे। धनुष पाने पर उन्होंने सोचा पहले देवताओं को ही मारकर देखा जाए। वे देवताओं को मारने चले। देवता लोग भागे। वे भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने कहा थोड़े समय तक छिपे रहो। भगवान ढूंढते हुए दक्षिण भारत पहुंचे। वे थके हुए थे ही भगवान शंकर ने उन पर तिरोधान शक्ति नामक शक्ति का प्रयोग कर दिया, जिससे वे थक कर लेट गए और धनुष्यों को सिर के नीचे रख लिया। उनको नींद आ गई। भगवान शंकर ने कहा अब सो गए, अब काम हो जाएगा। भगवान शंकर वाल्मीकि भाभी का रूप लेकर शिथिर हो गए। देवता लोग चींटियां दीमक बन गए। वे लोग धनुष को काटने लगे। धनुष की डोरी कट गई तो क्योंकि धनुष तना था इसलिए जोर से सीधा हो गया, जिससे भगवान विष्णु का सिर कट गया। उनके सिर कट जाने पर लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा सिर को दोबारा जोड़ देते हैं। उन्होंने सिर को धड़ से जोड़ दिया। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की वाल्मीकिनाथ नाम से प्रार्थना की, क्योंकि वे वाल्मीकि रूप में ही थे। लक्ष्मी जी ने और भगवान विष्णु ने वर मांगा, हमें एक पुत्र हो। लक्ष्मी जी ने पहले भी भगवान शंकर से ही प्रार्थना की थी। उन्होंने देवी जी की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने नाराज होकर शाप दिया, इनके आशीर्वाद से पुत्र तो होगा लेकिन वे जलकर मर जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों ने मिलकर पार्वती जी, भगवान शंकर और उनके पुत्र कीर्ति के तीनों का पूजन किया, जिससे पर भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा मेरे शाप से वह जलेगा तो लेकिन फिर बच जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के पुत्र कामदेव मनमथ हुए। वे भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जले लेकिन पुनः जीवित हो गए, परंतु वे अनंग रहा। इसलिए काम का कोई निश्चित अंग नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, ये पढ़ा तो है जी, बट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी थी इसके अंदर ना। उसने ऐसे किया, उसने कैसे किया, जो मैं अपना बता रहा हूँ कि भी क्या हुआ इसके अंदर पूरी जो स्टोरी के अंदर, और इसका संदर्भ क्या था। यहाँ पर परया विद्या के साथ में इसको किस तरह से जोड़ा गया है। असली संदर्भ तो सिर्फ वही निकला कि कामदेव जो है ना अनंग रहा। इसके बारे में बात बताई थी इन्होंने कि काम को जला दिया भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से। 2-3 तरह की आई हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो हैं। अब ये क्या प्रयोजन है, हो सकता है आगे पता चलेगा। तो मैं समग्र रूप में जो समझ में आया कि प्रतियोगिता में देवताओं के आपस में प्रतियोगिता हुई तो जो नहीं थकेगा, विष्णु जी नहीं थके, और आगे लिखा भी विष्णु थके हुए थे। मतलब थकने के बाद, इतना सब प्रयास करने के बाद में थक गए फिर वो। और जो अग्नि ने उनको एक धनुष दिया विष्णु जी को, और कि भाई इसका प्रयोग जिस पर करोगे वो मार देगा। तो मतलब ये सब यज्ञ समाप्त करने के बाद विष्णु जी थके हुए थे। तो तूने बाद में लिखा ना विष्णु थके हुए थे, पहले नहीं थके थे। तो क्योंकि जो तभी तो वो प्रतियोगिता जीत पाए। अब वो विष्णु जी को धनुष मिल गया तो उन्होंने सोचा कि इसका प्रयोग करके देखता हूँ। तो उन्होंने देवताओं पर प्रयोग करने का प्रयास किया, करके देखा जाए। और देवता भागे, देवता गए भगवान शंकर की शरण में। तो भगवान शंकर जी ने देवताओं से कहा कि आप थोड़े समय तक छिप जाओ।
और विष्णु भगवान दक्षिण भारत पहुंचे, तो वो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि वो उस समय थके हुए थे। तो भगवान शंकर जी ने अपने तिरोधन शक्ति से भगवान विष्णु जी को प्रयोग किया, इससे वो विष्णु जी थक करके लेट गए और उसको धनुष को अपने सिर के नीचे सनाने रखकर लेट गए, उनको नींद आ गई। तो फिर भगवान शंकर क्योंकि देवताओं की मदद कर रहे थे करके, तो उन्होंने कहा कि अब सो गए हैं तो अब काम हो जाएगा। और ये भी बताया उन्होंने, शंकर जी जो है बल्मीक का रूप लेकर स्थिर हो गए थे, और देवता लोग रूप बदल करके चींटी के रूप में, दीमक के रूप में बन गए, ताकि वो धनुष को काट कर गए। और ये लीला जैसे प्रभु कर रहे हैं, धनुष की डोरी कटी तो तना था, उसको ढीला होकर के उनके गर्दन कट गया और भगवान विष्णु का सिर कट गया। और फिर सिर कटने के बाद विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी ने शंकर जी से प्रार्थना करी। शंकर जी ने कहा सिर को दोबारा जोड़ देते हैं, उन्होंने सिर जोड़ दिया। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बल्मीकी नाम से, क्योंकि बल्मीकी के रूप में स्थिर थे, उनसे प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने और भगवान विष्णु ने फिर प्रार्थना की और उनका सिर जोड़ दिया, ठीक हो गए। और लक्ष्मी जी और विष्णु जी ने वर मांगा कि हमें एक पुत्र हो। उन्होंने देवी जी की और पार्वती जी की ओर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए नाराज होकर उन्होंने शाप दिया था, इनके आशीर्वाद से पुत्र तो होगा लेकिन जलकर मरेगा। शंकर जी के आशीर्वाद से भगवान विष्णु के पुत्र तो होगा, मगर वो जलकर मर जाएगा, क्योंकि उन्होंने शंकर जी की, पार्वती जी की तरफ ध्यान नहीं दिया था, तो ये उन्होंने श्राप दिया था। तो वो बता रहे हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों ने मिलकर पार्वती, भगवान शंकर, उनके पुत्र कार्तिकेय, तीनों का पूजन किया, जिससे भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा मेरे शाप से ये जलेगा तो सही लेकिन फिर बच जाएगा। और इस प्रकार भगवान विष्णु और लक्ष्मी के यहाँ पुत्र कामदेव पैदा हुए, जो कि भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जले, लेकिन पुनः जीवित होकर के बिना शरीर के, उन्होंने कहा था कि अभी ये जो है बिना शरीर के पूरे जगत में व्याप्त रहेगा, इसलिए उन्होंने कहा है काम का कोई निश्चित अंग नहीं होता है। ये नटशेल में जो थोड़ा बहुत स्टोरी का लबो लबाब जो समझ में आ सकता है, जो मुझे समझ में आया, मैंने आपको बताया। इसमें कुछ और सुधार कुछ करना होगा तो बताएंगे स्वस्तिका, नहीं फिर अगले का पैराग्राफ जो है मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बाद। नहीं भाई, आपने सब बता दिया, ठीक है, आप आगे बढ़ें। जी, इंद्र के ऊपर जब दैत्यों ने चढ़ाई की तो भगवान विष्णु ने उन्हें सोम स्कंद की मूर्ति को दिया और कहा इसकी पूजा करो, विजय होगी। इंद्र ने पूजा की तो भगवान विष्णु ने मुचुकुंद को इंद्र की सहायता के लिए भेजा। मुचुकुंद की सहायता से इंद्र दैत्यों पर विजयी हुए। विजयी होने पर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा तुम मेरे राज्य चिन्ह, श्वेत छत्र, कल्पवृक्ष व कामधेनु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। इसके पहले ही दिन इंद्र को उन्होंने सोमस्कंद की पूजा करते हुए देखा था। इंद्र ने न मांगने वाली वस्तुओं में मूर्ति तो गिनाई नहीं थी, इसलिए उसने कहा सोमस्कंद की मूर्ति हमें दे दो। इंद्र ने सोचा यह मूर्ति तो भगवान विष्णु से मिली थी, इसी से तो मुझे विजय मिली, इसको तो नहीं देना है। सब चीजों में मैंने इसको गिनाया ही नहीं, यह तो बड़ी भारी भूल हो गई। इंद्र ने कहा ठीक है, यह मूर्ति मैं तुम्हें कल दूंगा। इंद्र ने अपनी माया के द्वारा ठीक उसी तरह की 6 मूर्तियां बना दी। 7 मूर्तियों को वहां रख दिया। इंद्र का मतलब था कि मैं इनसे कहूंगा जो पसंद हो ले जाओ, तो ये पहचान नहीं पाएंगे। परंतु मुचुकुंद भगवान शंकर का भक्त था, उन्होंने स्वप्न में बता दिया कि अमूक सुगंध वाली मूर्ति ही असली मूर्ति है। अगले दिन इंद्र ने 7 मूर्तियां सामने रख दी। मुचुकुंद ने सुगंध से पहचान लिया कि कौन सी मूर्ति असली है। इंद्र को बड़ी शर्म आई। शर्म के मारे इंद्र ने कहा आप 7 मूर्तियां ले जाएं। मुचुकुंद 7 मूर्तियों को ले आया, मूल मूर्ति को जहां मिली थी वहां स्थापित कर दिया और बाकी मूर्तियों को भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार वह मूर्ति पुनः पृथ्वी पर आ गई।
इसमें तो मेन ये सोमस्कंद की मूर्ति की बात ही बताई गई है कि सोमस्कंद की मूर्ति किस तरह से जो भगवान विष्णु ने उनको इंद्र को दी थी और वो किस तरह से वापस पृथ्वी पर आई करके इसके बारे में बताया गया, और तो विशेष कोई बात आई नहीं है। इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, कौन सी चीज नहीं थकती। अब ये जो थकने से शायद बात पहले आई थी, विष्णु जी के सब यज्ञ में पराजित हुआ कौन नहीं थकता है, शायद उसका जो संदर्भ यहाँ पर उन्होंने जोड़ा होगा इसमें। इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, कौन सी चीज नहीं थकती। मैं का ज्ञान कभी नहीं थकता। आंख, कान, नाक आदि सभी थक जाते हैं, लेकिन मैं का ज्ञान कभी नहीं थकता। इसलिए मैं को श्रेष्ठता मिली। भगवान विष्णु को श्रेष्ठता मिली थी, बाकी सब थक गए थे देवता। तो बाकी ये भी जो देवता, इंद्रियां भी हैं, सब देवता ही, आंख, कान, नाक सब इनके देवता हैं, वो सब थक जाते हैं, मगर भगवान विष्णु यानी मैं, वो कभी नहीं थकता। इसलिए मैं को श्रेष्ठता मिली। मैं चाहता हूं मेरा सबके ऊपर नियंत्रण हो जाए, जबकि मैं तो खुद ही एक वृत्ति है। इसलिए देवता शंकर के पास गए। शरीर के अंदर चेतन रूपी सिर है। जब हम पहले जानने में प्रवृत्त होते हैं तो जड़ शरीर आदि व उससे मिले जुले चेतन को पृथक नहीं जान पाते। जब दोनों अलग हो गए तब पता लगा। अब उन्हें व्यवहार के लिए पुनः जोड़ दिया जाता है। व्यवहार करोगे तो जड़ और चेतन दोनों रहेंगे, परंतु अलग करने से दोनों को जान लिया, उन्हीं से मन मत उत्पन्न होता है। जब व्यवहार करते हो तो कामना की आवश्यकता होती है, परंतु कामना ऐसी होनी चाहिए जो जल चुकी हो। जला हुआ ही काम होना चाहिए। इसलिए किसी चीज की कामना हो तो पहले कामना को जला लो, तभी व्यवहार करो। ऐसा जो सोमस्कंद व इंद्र की ही भांति मदद करता है और पार्थिव शरीर में भी आता है, वह फल पाता है तो इच्छाओं से व्यवहार करते समय अंतः शीतल रहता है। जब पराविद्या की प्राप्ति हो गई तो अंतः शीतल ही रहता है। जब पराविद्या की प्राप्ति हो गई तो अंतः शीतल ही रहता है। कामना होने पर भी वह शीतल ही है। कामना पूरी ही हो ऐसी लपट नहीं उठती। उसकी शांति अकृत्रिम है, अकृत्रिम है। साधारण मनुष्य के अंदर अशांति और साधारण मनुष्य के अंदर अशांति और बाहर शांति होती है। साधक विचार करता है तो शांति होती है, परंतु जो बिना कुछ किए ही शांत रहता है वही ज्ञानी है। श्रवण मनन से जो वृत्ति उत्पन्न होती है वह पराविद्या है। उससे तत्व का ज्ञान मिल जाता है। यहाँ वेद शब्द से वेदों के शब्द कहे गए हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं, वेद शब्देन तू सर्वत्र शब्दाराशि विवीक्षिता। तो ये संदर्भ पता चला जी पिछली उसका। इसमें तो पूरा जो है ना ज्ञान उसके अंदर बता दिया करके हम वो कह रहे थे कि वो जो कहानी है समझ में नहीं आ रही है, उस कहानी का संदर्भ क्या था, मगर इसके अंदर तो पूरा उस कहानी का संदर्भ के हिसाब से पूरा ज्ञान दे दिया। और स्वस्तिका से करूँगा इसको एक बार दोबारा से, जो है या तो हो सके तो दोबारा पढ़ें और दोबारा अगर इसको समझ सकें तो बहुत विशेष बात है इसके अंदर बताई है। अभी व्यास जी नहीं है हमारे पास में, नहीं तो और हमको जो है और बढ़िया से बता के हृदयस्थ करा सकते थे। अपना प्रयास करें, फिर भी स्वस्तिका से निवेदन करूंगा इसको दोबारा पढ़ के या दोबारा एक बार समझाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छा विचार है। ये अच्छा विचार है। मैं इसको दोबारा से पढ़ती हूँ क्योंकि मैं भी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब थी, मैं पढ़ भी नहीं पाई इसको ठीक से। हाँ जी मम्मी, आप कर लो। इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। बहुत बार व्यास जी ने भी बताया है कि हमारी हर इंद्री के अंदर देव बैठे हुए हैं, जैसे हाथ में, पैर में, या अलग अलग जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, इनमें सब में देवता बैठे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं देवताओं में कौन श्रेष्ठ है और कौन सी चीज नहीं थकती।
मैं का ज्ञान कभी नहीं थकता। तो ये भी बात ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ पैर जितनी भी इंद्रियां हैं वो तो थक भी जाती हैं और क्षीण भी हो जाती हैं उम्र के साथ साथ। पर हम अपने आप को, जो मैं को हो, ना तो वो कभी बूढ़ा होता ना वो कभी मरता, तो वो तो अजर अमर है। तो थकान होना तो बहुत दूर की बात है। आंख कान नाक आदि सभी थक जाते हैं, लेकिन मैं का ज्ञान कभी नहीं थकता, इसलिए मैं को श्रेष्ठता मिली। मैं चाहता है मेरा सबके ऊपर नियंत्रण हो जाए, जबकि मैं तो खुद ही एक वृत्ति है। मैं चाहता है मेरा सबके ऊपर नियंत्रण हो जाए, जबकि मैं तो खुद ही एक वृत्ति है। यहाँ पे शायद जीव भाव की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों संजीव भाई? तभी तो वो सोच हो रहे सकता है, हैं पर मैं तो विष्णु थे, क्योंकि विष्णु थके नहीं थे, जो अच्छा। उसमें जो हाँ कथा का हाँ। संदर्भ आया था। हम्म। मैं का ज्ञान, मैं का ज्ञान और मैं हो सकता है यहाँ अलग अलग हो। मैं हम्म। का ज्ञान कभी नहीं थकता, मैं को श्रेष्ठता मिली, माने विष्णु को श्रेष्ठता मिली। विष्णु तो श्रेष्ठ है ही है, हम्म। परमपिता परमात्मा, वो तो श्रेष्ठ है सबसे। बट वो चाहते हैं कि सबके ऊपर नियंत्रण हो जाए। ये बात हमें भी नहीं समझ में आती करके, वो तो क्योंकि कुछ चाहना है ही नहीं वैसे तो। फिर भी जबकि मैं खुद ही एक वृत्ति है, ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। हो सकता है कल व्यास जी रहेंगे तो फिर दोबारा से समझ सकेंगे इस वाले को। मगर आगे चलते हैं, क्योंकि वो कहानी का संदर्भ तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देवता, जब ये देवता थक गए, माने ये जो ये सब आंख नाक इंद्रियां जितने भी हैं, इंद्रियां हैं, थक गई, तो फिर ये शंकर जी के पास गई कि वे उनको बचाए। क्योंकि विष्णु जी ने इनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए इनके ऊपर ही वो बाण छोड़ दिया, जो उनको दिया था धनुष, वो बाण, वो धनुष दिया था, उसका प्रयोग करने के लिए देवताओं के ऊपर छोड़ दिया। मतलब ये था कि मैं इन देवताओं को जीत लूं। तो मैं भी ये चाहता हूं कि भाई मैं अपने पर, इन पर नियंत्रण कर लूं, अपनी इंद्रियों पर। तब ये देवता डर के मारे भागने लगते हैं। जब भी हम लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो सारी इंद्रियां जो हैं डर करके भागती हैं और जाती हैं किसी आवाज की, अरे रे हम तो मर जाएंगे, हमारे को अगर इसने छोड़ दिया तो हमारा तो संसार खत्म हो जाएगा, हम कैसे विषय भोग करेंगे। मतलब जीव जो है ये घबराता है, इसके लक्ष्य में बीच में रुकावटें आती हैं, तरह तरह के विघ्न बाधाएं आती हैं। जब ये लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा तो फिर ये हमारा क्या होगा। तो ये देवताओं को विघ्न आने लगा, जब मारने के लिए भागे तो गए शंकर जी के पास प्रार्थना करने के लिए कि हमें बचाओ। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी। शरीर के अंदर चेतन रूपी सिर है। जब हम पहले जानने में प्रवृत्त होते हैं, तो जड़ शरीर आदि व उससे मिले जुले चेतन को पृथक नहीं जान पाते। ठीक है जी, एक हमारा चेतन है जो अंदर बैठा है और बाकी सारा तो हमारा जड़ ही है। तो व्यवहार करने के लिए तो चेतन और जड़, शरीर जो है, शरीर आदि मतलब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब आपस में जुड़ जाते हैं। जब तो दोनों वो शंकर जी ने उनको बता दिया ना जी, देवताओं को बता दिया था कि वो दीमक बन गए, और वो उन्होंने ऐसे वो कोई तिरोधन शक्ति करी ताकि उनको नींद आ गई वो, और वो सिर काट दिया उनका, जड़ और चेतन को अलग कर दिया। शरीर आदि जब जानने में प्रवृत्त होते हैं, जब हम मैं को जानने की प्रयास करते हैं, तो जड़ शरीर आदि उससे मिले जुड़े चेतन को पृथक नहीं जान पाते। हम कहाँ अलग जान पा रहे हैं कि भाई तो एक ही है, जड़ और चेतन तो एक ही है, तभी तो उसी की तो ग्रंथि पड़ी हुई है। फिर दोनों को अलग कर दिया उन्होंने, फिर जोड़ दिया दोबारा, क्योंकि व्यवहार उसके बिना हो नहीं पाएगा। जड़ चेतन दोनों मिलेंगे तब व्यवहार होगा। उनको फिर दोबारा सिर जोड़ दिया था। फिर उन्होंने प्रार्थना करी थी कि हमारे को पुत्र की प्राप्ति हो। इसके आगे यही बात करेंगे, व्यवहार करने के लिए जड़ चेतन दोनों रहेंगे जी। जब दोनों अलग हो गए, तब पता लगा, अच्छा, अब उन्हें व्यवहार के लिए पुनः जोड़ दिया। व्यवहार करोगे तो जड़ और चेतन दोनों रहेंगे, परंतु अलग करने से दोनों को जान लिया। उन्हीं से मनमत उत्पन्न होता है। जब व्यवहार करते हो तो कामना की आवश्यकता होती है, परंतु कामना ऐसी होनी चाहिए जो जल चुकी हो। जला हुआ ही काम होना चाहिए। इसलिए किसी चीज की कामना हो तो पहले कामना को जला लो,
तभी व्यवहार करो। तो ये भी इन्होंने सही बात बताई, क्योंकि हम जब कामना के वशीभूत होकर कार्य करते हैं तो फिर हमारी वासनाएं बनती हैं, राग द्वेष उत्पन्न होता है, फिर हम उसकी फल की कामना करते हैं, तो फिर हम जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें कामना होगी, वासना बनेगी, फिर हम उसकी फल भोग की इच्छा करेंगे, फिर हमें उसका फल मिलेगा, फिर दोबारा से वृत्ति बनेगी, और इस चक्कर में इसलिए वो कहते हैं कि कामना को ही जला दो। कामना आई उसको जला दो, फिर कार्य करते रहो, मतलब कि फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर हमें उसके फल की भी इच्छा नहीं होगी। बोलिए संजीव भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा जो सोम स्कंद वह इंद्र की ही भांति हाँ जी, हाँ जी, ये बात तो यहाँ पर ये बात तो व्यवहार करते हैं तो कामना की आवश्यकता होती है, ठीक है, बट ये जो बात कही है ना कि कामना को पहले जला लो तब व्यवहार करो, फिर तो व्यवहार हो भी नहीं पाएगा। और ये कामना को कैसे जला लो ये नहीं समझ में आता करके। भगवान शंकर ने तो तीसरा नेत्र खोल करके कामना को जला दिया था। अब या तो ये है कि ज्ञान से विवेक से जो है कामना को जला लो, अगर कामना उत्पन्न ही ना होए तो फिर व्यवहार कैसे होगा? ये थोड़ा सा लाइन जो है गूढ़ है करके समझ में नहीं आ पाती है। फिर भी प्रयास करो आगे जी, आप चलें आगे। ऐसा जो सोम स्कंद वह इंद्र की ही भांति मदद करता है और पार्थिव शरीर में भी आता है। वह फल पाता है तो इच्छाओं से व्यवहार करते समय अंतः शीतल रहता है। जब परा विद्या की प्राप्ति हो गई तो अंतः शीतल ही रहता है। कामना होने पर भी वह शीतल ही है। जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई उसके अंदर भी अगर कामना आएगी तो भी वो शीतल ही रहेगा। उसके अंदर एकदम से ये नहीं होगा कि कामना के लिए भागना है, इसकी फल की इच्छा करनी है या कुछ और करना है। उसको तो फिर परा विद्या प्राप्त हो चुकी है, उसमें तो वो शांत रहेगा। कामना पूरी ही हो ऐसी लपट नहीं उठती। और वैसे भी एक बार व्यास जी ने बताया भी था कि कामना आना, इच्छा आना ये हमारे अधीन नहीं है, वो तो आएगी, वो तो ईश्वर के अधीन है। तो वो तो फिर जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, पराविद्या की प्राप्ति हो गई, उसको भी आएगी, पर फिर वो उसके अधीन होकर के उसके जैसा व्यवहार नहीं करने लगेगा कि ये पूरी ही हो, या ना पूरी होने पे क्रोध आए या भय लगे या कुछ और हो। ऐसा नहीं होगा, वो शांत रहेगा। उसकी शांति हाँ, वो अकृत्रिम है। उदाहरण दिया था जैसे ना जी, बंगाली रसगुल्ले का किसी ने जिक्र किया तो कलकत्ता के लिए, तो हम लोगों को तो तुरंत मन करता है कि वहां पर जाएगा, अच्छा वो कोई आएगा तो उसको बोल देंगे भाई वहां से ये लेते आना करके, ये प्रयास करना, ये ऐसे करना। और जिसको कामना भी उठी तो साधु महात्मा को तो क्या है, आज मिल गया तो ये नहीं सोचते कि कल भी यही मिलेगा, नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज आ गया, कामना किया, कामना ना भी करी, जो भोग से, प्रारब्ध से या भोग से जो मिल गया उसको भोग लिया और बाकी के लिए कामना ही नहीं करी। मतलब नियति से जो मिल गया है उसी 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 में भोग करते रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भोग नहीं करते हैं, भोग तो कर ही रहे हैं। ये शरीर की रक्षा के लिए, उसके लिए जो भी है जितना जरूरी है उतना तो कर ही रहे हैं करके। तो ये जो अंतःकरण अंतः शीतल रहता है, ये बात यही है कि कामना पूरी हो ऐसा कोई संकल्प नहीं रहता उनका, और हम लोग का संकल्प रहता है कि कामना पूरी करने के लिए फिर प्रयत्न करने लग जाते हैं। हाँ जी, उसकी शांति अकृत्रिम है। साधारण मनुष्य के अंदर साधारण मनुष्य के अंदर अशांति और बाहर शांति होती है। कई बार वो बाहर से ये दिखाते रहते हैं कि हम तो शांत हैं, हालांकि वो अंदर से बिल्कुल अशांत रहते हैं। और साधक के अंदर शांति हो बाहर जाती है बाहर अंदर भी भी। बाहर भी शांत नहीं रहता, अंदर भी शांत नहीं रहता जी। वैसे तो आज तो यही है कि बाहर ना बाहर शांति है ना अंदर शांति है। और ये तीन बताया ना, साधारण मनुष्य, साधक और ज्ञानी। जो साधक को विचार करना पड़ता है तब शांति होती है, और जो जो ज्ञानी है वो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बाहर से अंदर से बिना कुछ किए शांत रहता है। तो अभी पराविद्या के बारे में एक और बात बताइए, जो श्रवण मनन से जो वृत्ति उत्पन्न होती है, जैसे अभी हम भी जो कर रहे हैं, श्रवण मनन कर रहे हैं, तो अभी इस टाइम जो हमारी सात्विक वृत्ति है
वो भी एक पराविद्या का ही रूप है। उससे तत्व का ज्ञान मिल जाता है। जैसे श्रवण मनन और निध्यासन, तो हमारा श्रवण मनन तो है, थोड़ी देर के लिए है, पर हम उसमें अटल नहीं रहते, हम उसके अंदर शांति से बैठ नहीं पाते हमेशा के लिए, तो इसलिए हमें तत्व का ज्ञान नहीं मिल पाता। पर अगर हम श्रवण मनन और निध्यासन भी कर पाए तो तत्व का ज्ञान मिल जाएगा। यहाँ वेद शब्द इसलिए बताया ना कि श्रवण मनन से जो वृत्ति उत्पन्न होती है वह पराविद्या है। इसलिए है क्योंकि श्रवण मनन किस लिए कर रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और श्रवण का मतलब खाली कानों से सुनने की बात नहीं हो रही ना। श्रवण जो असली जो मतलब है श्रवण का, कि जो सुना वो आचरण में आ गया, तब वो श्रवण कहलाते हैं। असली परिभाषा जो श्रवण की है वो ये है, अगर जो श्रवण किया और अगर आपको ठीक लगा तो जीवन में उतरना चाहिए वो, और अगर वो जीवन में नहीं उतरा तो इसका मतलब अभी श्रवण हुआ नहीं वो, इसलिए इसको पराविद्या कह दिया है करके। श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, मनन करने के बाद निश्चय कर लिया कि भी हाँ ये बात ठीक है, एक बार मेरा और ये ठीक बात खोलियो को अगर जीवन सिंपी, में नहीं उतारी है, अगर विवेक करने के बाद फिर अगर वैराग्य नहीं किया तो पराविद्या में परिवर्तित नहीं हुई अभी। सिंपी ये दरवाजा खोल दे, मगर लाइट क्योंकि चल यहाँ पर रही ये है। तो मान के चल रहे हैं कि जो श्रवण मनन कर लेगा ढंग से, मतलब जिसने एक बार असली रूप ऊपर में की जो लाइट ऑन करना, मेरे को लगता है भाषा ऊपर चल कही है जाएगी। वो कर लेगा तो ये पराविद्या ही है। नीचे की तो बंद इसलिए है। ये बात कही है कि इसमें तत्व का ज्ञान तो है ही है, खाली चर्चा कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। श्रवण मनन से असली जो श्रवण मनन है उसमें परमात्मा की प्राप्ति ही हो जानी है। कईयों को तो श्रवण से ही हो जाती है। आज ये आगे का कर लेंगे, एक पैराग्राफ इस पोज को करके फिर समाप्त करेंगे आज का। अच्छा अच्छा, तो भाई आप पढ़े आगे। जी। वेद शब्देन तु सर्वत्र शब्दारशीर विवक्षित अपरा विद्या के विषय वेद के अक्षर ही हैं। शब्द राशि तो सब अपरा विद्या में आ गई। जो साक्षात ब्रह्म का ज्ञान देते हैं वे शब्द भी पराविद्या है। यहाँ शब्द को भी जो ज्ञान देते हैं ना, जो साक्षात ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, वो भी पराविद्या में ही कह रहे हैं। खाली अक्षर की बात नहीं हो रही कि जो वेद के अक्षर है वो अपराविद्या है। अपराविद्या के विषय वेद के अक्षर ही हैं। शब्द राशि तो सब अपराविद्या में आ गई। जो साक्षात ब्रह्म का ज्ञान देते हैं वे शब्द भी पराविद्या हैं। कर्म विषयक बोध की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने से ही वेद शब्दों से ब्रह्म विषयक बोध मिलता है। यह सूचित करने के लिए अपरा से परा को पृथक कर दिया होने से उपनिषदों की अवैदिकता भी नहीं होती। और अगर ये कह देना जी इनसे उपनिषदों से तो अपरा विद्या मिलेगी, परा विद्या नहीं मिलेगी, तो कहेंगे ये वैदिक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपरा से परा को पृथक कर दिया है, बट उपनिषदों की वैदिकता खत्म नहीं हो गई है उससे। वो भी जो उसमें शब्द जो है वो जो अपरा विद्या दे रहे हैं वो अपरा विद्या और ब्रह्म का ज्ञान देने वाले शब्द भी परा विद्या है। थोड़ा सा विषय एक बार कल फिर इनको, इससे पिछले जो बात थी जो इंद्रियों को देव कहा गया था, कल फिर व्यास जी से एक बार समझ करके फिर आगे शब्द में प्रवेश करेंगे ताकि ठीक से हमको जो है हृदयस्थ हो जाए। और आज के लिए यहीं पर पूर्णाहुति करते हैं। मैं पूर्णाहुति करता हूँ, किसी को और कुछ कहना हो तो कहे करके, नहीं तो पूर्णाहुति करता हूँ। ठीक, पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण। नारायण।